दानिश साहब, असदुद्दीन ओवैसी को यह कहना पड़ रहा है कि मोदी और केजरीवाल तो एक हैं जी। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि साहब ये कांग्रेस और आप मिली हुई है। मतलब दिल्ली का इस बार का चुनाव पता नहीं कौन सा आईपीएल, कौन सा फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो गया, समझ में नहीं आ रहा कौन किसकी टीम से खेल रहा है। देखिए सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं जी। अच्छा, मैं वही बता रहा हूं आपको। देखिए मैं आपको बताऊं, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था JSR, और केजरीवाल का नारा क्या था ये बताइए, क्या था केजरीवाल का नारा? जय हनुमान। अब उसके बाद देखिए इंडी गठबंधन का जब गठबंधन हुआ तो उस गठबंधन में अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता पुकार के चिल्ला रहे थे कि ये RSS के एजेंट है और न जाने क्या क्या है। ठीक है, इंडिया गठबंधन के का हिस्सा थे वो, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो ये RSS के एजेंट थे तो ये पहले थे और अब नहीं रहे या बाद में फिर से नहीं हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि पूरे दिल्ली के प्रदेश के चुनाव की जहां तक बात है, बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे हैं ना, वो चीज सीख के यही समझा रहे हैं आप लोगों को कि अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में आपके पास सब आएंगे, आपको शादिया जी भी नजर आ जाएंगे, कांग्रेस के नेता भी नजर आ जाएंगे, आम आदमी के भी नेता नजर आएंगे, और शाम के वक्त 5:30 बजे जैसे ही चुनाव खत्म होगा उसके बाद लेकिन बड़े बड़े नेताओं के घर तो केजरीवाल। लेकिन दानिश भाई ये भी बड़ा कमाल की बात है ये भी कि AIMIM ने 2 उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किए जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर आती थी। अब यहां मुस्लिम वोट अगर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो फायदा किसको होगा? बिल्कुल सही बात है। हम हरियाणा में किसकी टीम है? भारतीय जनता पार्टी AIMIM किसके लिए बैटिंग कर रही है मैदान में? सुनिए, हरियाणा में हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत गई, बंगाल में हमारी वजह से जीत गई, गुजरात में हमारी वजह से जीत गई, मध्य प्रदेश में हमारी वजह से जीत गई, राजस्थान में हमारी वजह से। सारे आरोप हम पे ही तो हैं, हम यही तो कह रहे प्रत्युष, ये सारे आरोप हम पे। और ये जितने भी हैं मुझे ये बताइए कि 350 पौने 400 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, उसका क्या हुआ? ठीक है, बस शाहजियाल मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट आपके पास है। 1 मिनट के अंदर आपको अपनी बात कंप्लीट करनी है कि अरविंद केजरीवाल और मोदी जी एक हैं, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों एक हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू। मैं बताऊं आपको एक बात मुझे राज की आपके सामने पेश करनी है। आपकी इजाजत है, एक बहुत बड़ा राज मैं आपके सामने पेश करूंगी, क्योंकि देखिए जो आपके प्रवक्ता जो आजकल दिखते हैं वो तब तो दिखते नहीं थे जब अन्ना हजारे का आंदोलन था, जब केजरीवाल कस्में खाते थे कि भाई मैं तो कोई पार्टी बनाऊंगा नहीं, शाजिया अगर पार्टी बना ली तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, सोचो भी नहीं। ये मुझे याद है और मैंने टीवी पर बोला था कि अन्ना हजारे जी मेरे पिता समान है, केजरीवाल मेरे भाई हैं, कभी नहीं आएंगे सत्ता में, कभी नहीं आएंगे राजनीति में, ये मैंने खुद कहा था। तो सोचिए सबको झूठा बनाया शख्स ने। लेकिन मैं बताऊं, जब केजरीवाल जी अन्ना हजारे आंदोलन के बाद जब उन्होंने पार्टी बनाई थी और जब पार्टी में नए नए नाम आए थे और मेरा मनीष का सबसे पहले नाम था, केजरीवाल जी कहलवाते थे हम सब लोगों से और सब लोग कहते थे कि मोदी फॉर PM, अरविंद फॉर CM, ये तो खुद कहलाते थे। उनकी लड़ाई तो शीला दीक्षित से थी, वो तो सिर्फ सब तो ख्वाब देख रहे थे CM बनने का। ये तो जब बाद में लालच आई उनको कि मैं PM तक बन जाऊं तब वो लड़े हैं। सारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी, तो वो कहलवाते थे हम लोगों से कि सब जगह सभी कहला दो, चुपके चुपके कहो गणेंद्र जी, मोदी फॉर PM, केजरीवाल। सारी लड़ाई कांग्रेस के साथ थी, सारी लड़ाई कांग्रेस के साथ थी, और पहली मर्तबा उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर आई, पहली मर्तबा उसी कांग्रेस के साथ आई। इस बात की क्या गारंटी है? चुनाव में तो गारंटियों की सेल चल रही है, इस बात की क्या गारंटी है अगर इस बार थोड़ा सा दाहिने बाएं हुआ तो फिर कांग्रेस के साथ ना लेना पड़े? 1 मिनट है घनेंद्र जी, बताइए। प्रत्युष जी, दिल्ली के लोगों ने इस बात को डिसाइड कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल जी को 4थी बार मुख्यमंत्री बनाना है, और पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटों से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे। दिल्ली के 2 करोड़ लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी 10 साल ईमानदारी से दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करी है। दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दी, दिल्ली के लोगों को 20,000 लीटर पानी फ्री दिया, हर महिला की बसों में फ्री यात्रा कराई, हर बुजुर्ग को फ्री में तीर्थ यात्रा कराई। अब केजरीवाल जी कह रहे मेरी सरकार बनने के बाद मैं हर महिला को 2100 रुपए हर महीने दूंगा, संजीवनी योजना के तहत हर बुजुर्ग का फ्री में इलाज कराऊंगा। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली के लोगों की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली के लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि दोनों दिल्ली के
डेवलपमेंट के खिलाफ है, दिल्ली के विकास के दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से दिल्ली में आ गई तो दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली बंद हो जाएगी, दिल्ली के लोगों का फ्री पानी बंद हो जाएगा, महिलाओं की बसों में यात्रा बंद हो जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, लोगों को दवाई मिलनी बंद हो जाएगी, लोगों का एक मिनट आपका हो गया। मैं अनंत विजय सर आपके पास आ रहा हूं। सीधा सा बिल्कुल सवाल है, कौन किसके साथ मिला हुआ है? दिल्ली में किसका किससे सीधा मुकाबला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावे की जंग है, आई वॉश है, फ्रेंडली फाइट है? अनंत विजय सर, दिल्ली की जनता के लिए। प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, और ये दोनों मतलब अंदर खाने मिले हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी की रैलियां देखिए निरंतर कैंसिल हो रही हैं, और राहुल गांधी जी को ऐसा बताया गया कि वो बीमार हो गए हैं। मुझे याद पड़ता है कि वो सारे लोग अभी खामोश हैं जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी के गोवा अधिवेशन में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया था, तब जब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता बीमार हुए थे तो उनको सियासी बीमारी कहा करते थे कि ये सियासी बीमारी लग गई है इन लोगों को। अब कोई नहीं कह रहा है कि राहुल गांधी भी सियासी बीमारी से ग्रसित है, मैं भी नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं मान लेता हूं कि बीमार हैं, लेकिन लगातार रैलियों को कैंसिल होना, प्रियंका जी का नहीं आना, और इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एक अच्छी रणनीति बनाई है दोनों INDIA गठबंधन के घटक दलों ने मिलकर, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था कि मैं निकलवा दूंगा, अगर वो नहीं निकलवा पाए तो वो स्वयं बाहर होने का विकल्प था, लेकिन वो भी बाहर नहीं आए। दोनों एक ही गठबंधन के अभी सदस्य हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सुब्रान जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा।